Hello bachcho, let's read this question. Given below are certain features of mouse, read them and select why mouse is most preferred animal for study of gene transfer. तो जीन ट्रांसफर की स्टडी होती है जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल की फॉर्मेशन करते हैं। उसके लिए 95% माइस को यूज किया जाता है। 95% माउस को यूज किया जाता है। और वो क्यों यूज किया जाता है वही पूछा है। वो उसको इसलिए यूज किया जाता है माउस को, क्योंकि जो माउस की मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है उसको हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल उसको हम कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, मेन रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ माउस। तो जो ईस्ट्रस साइकिल और गैस्ट्रेशन पीरियड होता है माउस का, gestation पीरियड ऑफ माउस, वो बहुत स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो जनरेशन टाइम होता है, जनरेशन टाइम वो भी कम हो जाता है। जनरेशन टाइम कम हो जाए क्योंकि वो जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर सकते हैं, इसलिए वो जनरेशन टाइम कम हो जाता है। और वो एक प्रेगनेंसी में सेवरल ऑफस्प्रिंग्स को दे सकते हैं, सेवरल ऑफस्प्रिंग्स दे सकते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रेगनेंसी में बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं। और उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं हम लैब के अंदर, आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं लैब के अंदर। तो ये सारे फीचर्स है जिसकी वजह से हम माउस को यूज करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि शॉर्ट ईस्ट्रस एंड गेस्टेशन पीरियड होता है, ये करेक्ट। शॉर्ट ईस्ट्रेशन एंड गेस्टेशन पीरियड होता है जिसकी वजह से उनका रिलेटिवली शॉर्ट जनरेशन टाइम हो जाता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट। स्टेटमेंट 3 में लिखा है कन्वीनियंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं लेबोरेटरी में, ये भी करेक्ट। और ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ सेवरल ऑफस्प्रिंग्स पर प्रेगनेंसी, हाँ ये पर प्रेगनेंसी बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। तो चार की चार स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। होल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, so option number D will be our answer. Hope you understand it well. Best of luck.